सब्सक्राइब कीजिए अज्जू एजुकेशन यूट्यूब चैनल को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोज़ देखने के लिए। सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हाँ जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अज्जू एजुकेशन पर। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दबा लीजिए बेल आइकन का बटन। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, यानी विद्युत वितरण बोला जाता है जिसको। तो इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ज़्यादा कुछ इस चैप्टर में होता नहीं है क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो सर्किट ब्रेकर्स वगैरह होते हैं इनके बारे में पूछ लिया जाता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सर्किट ब्रेकर्स एक ऐसी युक्ति होती है जो किसी विद्युत वितरण परिपथ को अवस्था तोड़ने और जोड़ने का कार्य करती है। सामान्य तथा असामान्य अवस्था में या सामान्य में या असामान्य में या लोड रहित अवस्था में। कौन सा आंसर होगा जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। यानी सामान्य और असामान्य अवस्था वो हो गई, जैसे मान लो सामान्य वो होती है जो ओवरलोड होती है करंट, और असामान्य वो होती है जो शॉर्ट सर्किट होती है। यानी दोनों अवस्थाओं में इससे हमें सुविधा प्रदान मिलती है। क्या सुविधा प्रदान होती है? यानी परिपथ को तोड़ देती है। तो ए आंसर हो जाएगा दोस्तों पहले का। अगला हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर, इसका आंसर तो क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। सर्किट ब्रेकर में तेल भरने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जल्दी से बता दीजिए। जो सर्किट ब्रेकर्स होते हैं कई ऑयल वाले जिसके अंदर ऑयल भरा जाता है, तो वो क्यों भरा जाता है? अचानक प्रभाव पैदा करना, या चारों ओर की वायु का आयनीकरण रोकना, या युक्ति का निम्न तापमान पर प्रचालन सुनिश्चित करना, या परिपथ के तोड़ते समय पैदा हुई चिंगारी को बुझाना और संयोजकों को ठंडा करना। यानी टर्मिनल्स बोल सकते हैं इनको, संयोजक बोला जाता है जिसको हिंदी में। तो कौन सा आंसर होगा? हाँ तो दोस्तों इसका आंसर है डी, यानी परिपथ के तोड़ते समय या जब लाइट ऑफ होती है या कभी आगे सर्किट के अंदर या परिपथ में शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाता है, तो उस समय क्या होता है, जो सर्किट ब्रेकर होता है वो डाउन हो जाता है या ऑफ हो जाता है। तो उस समय क्या होता है, चिंगारी पैदा होती है। तो उसको बुझाने के लिए, और जो टर्मिनल्स होते हैं वो गर्म हो जाते हैं, तो उनको ठंडा करने के लिए इसके अंदर ऑयल भरा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन 3 नंबर, इसका आंसर तो ये क्या होगा? सर्किट ब्रेकर में 2 प्रकार की ट्रिपिंग व्यवस्था उपलब्ध होती है। कौन कौन सी होती है? श्रेणी अतिभार कुंडली एवं निम्न वोल्टता कुंडली, या श्रेणी अतिभार या ट्रिपिंग कुंडली एवं शंट ट्रिपिंग कुंडली, या शंट ट्रिपिंग कुंडली, या अधिवोल्टता ट्रिपिंग कुंडली, या निम्न वोल्टता मुक्ति कुंडली एवं अधिवोल्टता ट्रिपिंग कुंडली। कौन सा आंसर होगा? जो सर्किट ब्रेकर्स होते हैं उनके अंदर 2 प्रकार की ट्रिपिंग व्यवस्था उपलब्ध होती है। यानी इनके अंदर रिले का प्रयोग किया जाता है, चुंबकीय रिले लगी होती है। तो वो कब कार्य करती है अपना? हाँ तो दोस्तों इसका आंसर जो है बी, यानी श्रेणी अतिभार। यानी सीरीज के अंदर जब करंट का जो वहन है वो अधिक हो जाएगा या ज़्यादा करंट बहेगी लिमिट से ऊपर, तो उस समय जो सर्किट ब्रेकर होता है वो परिपथ को काट देगा या ट्रिप हो जाएगी। जो सर्किट ब्रेकर्स होता है या एमसीबी मान लीजिए उसको, या ट्रिपिंग कुंडली एवं शंट ट्रिपिंग कुंडली। यानी इसका मतलब जब शॉर्ट सर्किट होगी तो शंट के अंदर आ जाता है शॉर्ट सर्किट, जो शॉर्ट सर्किट होगा तो उस समय भी ट्रिप हो जाती है या परिपथ को तोड़ देती है। अगला हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर, इसका आंसर तो ये क्या होगा? सर्किट ब्रेकर में शॉर्ट सर्किट अवस्था में ट्रिपिंग के लिए प्रयोग की गई युक्ति किस प्रकार की होती है? चुंबकीय एवं ऊष्मीय, या चुंबकीय या ऊष्मीय, या निम्न वोल्टता? जल्दी से बता दीजिए। सर्किट ब्रेकर में शॉर्ट सर्किट अवस्था में ट्रिपिंग के लिए प्रयोग की गई युक्ति किस प्रकार की होती है? यानी जब हम न्यूट्रल और फेज को आपस में मिला देते हैं तो उस समय जो पीछे एमसीबी लगी होती है या सर्किट ब्रेकर मान लीजिए कोई भी प्रकार का, तो वो ट्रिप हो जाती है या सप्लाई को काट देती है। तो उसका क्या कारण होता है? यानी कौन सी रिले लगी होती है उसके अंदर? हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी चुंबकीय रिले लगी होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 5 नंबर, इसका आंसर तो ये क्या होगा? जिस सर्किट ब्रेकर में कोई अनुरक्षण योग्य पुर्जा नहीं होता है वह कौन सा होता है? तेल युक्त सर्किट ब्रेकर, या वायु दबाव चालित सर्किट ब्रेकर, या मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जिसको एमसीबी बोल सकते हैं हम शॉर्ट में, या वायु सर्किट ब्रेकर। कौन सा आंसर होगा? हाँ तो दोस्तों इसका आंसर है सी, यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, यानी जिसके अंदर सर्विसेबल पुर्जा नहीं होता है कोई भी। अगला हमारा क्वेश्चन 6 नंबर, इसका आंसर होता है क्या होगा? ईएलसीबी का उपयोग विशेषकर किस अवस्था में स्रोत को विसंयोजित करने के लिए या भंजन करने के लिए या परिपथ को तोड़ने के लिए किया जाता है?
शॉर्ट सर्किट, अर्थदोष या ओपन सर्किट या अतिभार यानी ओवरलोड, मान लीजिए इसको अतिभार को ओवरलोड भी कहा जाता है। जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। हाँ तो दोस्तों ELCB का पूरा नाम होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, यानी नाम से पता चल जाता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, यानी अर्थ दोष या अर्थ लीकेज हो रहा है या अर्थ के अंदर से फेज जा रहा है ज़मीन के अंदर, तो उस समय परिपथ को तोड़ देता है ये सर्किट ब्रेकर। तो इसका आंसर क्या होगा? 6 नंबर का बी हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 7 नंबर, इसका आंसर तो ये क्या होगा? सामान्य बस बार को कितने मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थापित नहीं करना चाहिए? कौन सा आंसर होगा? 2.1 मीटर, 2.75 मीटर या 3.2 मीटर या 4.1 मीटर? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, कई बार एग्जाम से पूछा भी गया ये क्वेश्चन। जो बस बार होता है उसको कितनी ऊंचाई से अधिक स्थापित नहीं करना चाहिए? जो बस बार होता है किसका बना होता है? कठोर कर्षित तांबे का, आजकल एल्यूमिनियम का भी उपयोग में लेते हैं। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 2.75 मीटर से ऊपर स्थापित नहीं करना चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 8 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा? 400 एम्पीयर धारा वहन क्षमता की जो सिरोपरी लाइनों के अंदर या ओवरहेड लाइन बोलते हैं जिसको, तो उसके अंदर जो बस बार काम में ली जाती है तो उसकी लंबाई में उत्पादित की जाती है, यानी कितनी लंबाई में होती है वो? 2.44 मीटर, 3.0 मीटर या 3.65 मीटर या 4 मीटर? कौन सा आंसर होगा? तो दोस्तों जो बस बार होती है वो लगभग 200 एम्पियर या 400 एम्पियर की क्षमता में बनाई जाती है सिरोपरी लाइनों के लिए या ओवरहेड लाइनों के लिए। तो यहाँ पे पूछा गया 400 एम्पियर वाले के लिए, यानी 400 एम्पियर वाली है उसकी लंबाई कितनी होती है, यानी उसको कितनी लंबाई में उत्पादित की जाती है? जल्दी से बता दीजिए जिस भी कैंडिडेट का आंसर बताया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी 2.44 मीटर हो जाएगा। अगर यहाँ पे 200 लिखा हुआ होता 400 की जगह पे, तो इसका आंसर हो जाता सी, यानी जो 200 एम्पियर धारा वहन क्षमता वाली सिरोपरी लाइनों में बस बार का उपयोग किया जाता है वो हमेशा 3.65 मीटर लंबाई में उत्पादित की जाती है। यहाँ पे 400 का पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी 2.44 मीटर। ये आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर, इसका आंसर तो क्या होगा? एक संरक्षी या प्रोटेक्टिव युक्ति जो कि निर्धारित धारा मान के 1.5 गुना या 1.5 गुने मान पर 4 घंटे बाद तक भी परिपथ को नहीं खोलेगा या नहीं तोड़ेगा, तो कौन सी युक्ति होती है? HRC फ्यूज या कार्टेज फ्यूज या परिपथ वियोजक जिसको सर्किट ब्रेकर बोला जाता है, या पुनः तार स्थापन फ्यूज यानी जिसको किटकैट फ्यूज बोल सकते हैं। यानी ये जो फ्यूज होता है इसको किटकैट फ्यूज बोला जाता है। ये समझ में आ गया होगा सर्किट ब्रेकर कौन कौन से होते हैं? कार्ट्रिज फ्यूज, HRC फ्यूज। HRC का पूरा नाम होता है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी। हाँ तो कौन सा आंसर होगा? जल्दी से बता दीजिए। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी परिपथ वियोजक सर्किट ब्रेकर्स होते हैं जो कि निर्धारित मान के 1.5 गुना मान पर भी 4 घंटे तक परिपथ को नहीं तोड़ सकते। अगला हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर, इसका आंसर देखिए क्या होगा? विद्युत वितरण या इलेक्ट्रिक जो डिस्ट्रीब्यूशन उपकेंद्र होते हैं तो उनके ऊपर प्रयोग किया जाने वाला ट्रांसफार्मर किस प्रकार का होता है? डेल्टा डेल्टा, स्टार डेल्टा या डेल्टा स्टार या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बता दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन। जल्दी से बता दीजिए कौन सा आंसर होगा? यानी यहाँ पे विद्युत वितरण की बात की गई है जो हमारा टॉपिक चल रहा है, इसके अंदर कौन से टाइप के ट्रांसफार्मर्स का उपयोग किया जाता है? उत्पादन होते हैं वहाँ पर तो स्टार डेल्टा का भी कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी डेल्टा स्टार का उपयोग किया जाता है, हमेशा स्टेप डाउन किया जाता है वोल्टेज को। समझ में आ गया होगा आप सभी को, यानी डेल्टा स्टार में पहले डेल्टा में होता है इनपुट, ट्रांसफार्मर की आउटपुट होगी वो स्टार में होगी। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 11 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा? किस विद्युत वितरण प्रणाली में किसी विद्युत वितरण उपकेंद्र के 2 ओर से विद्युत आपूर्ति की जाती है? रेडियल प्रणाली में, रिंग प्रणाली में या अंतर संयोजित प्रणाली में या इनमें से कोई नहीं? कौन सा आंसर होगा? जल्दी से बता दीजिए।
किस विद्युत वितरण प्रणाली में किसी विद्युत वितरण उपकेंद्रों में दो ओर से विद्युत आपूर्ति या सप्लाई दी जाती है। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाए बी, यानी रिंग प्रणाली। अगला हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। भूमिगत लाइन का उपयोग सामान्यतः कितनी वोल्ट तक किया जा सकता है, यानी जो भूमिगत या अंडरग्राउंड जो लाइंस होती हैं उनका उपयोग अधिकतम कितनी वोल्ट तक किया जा सकता है, 400 वोल्ट या 11,000 वोल्ट या 33,000 वोल्ट या 66,000 वोल्ट। जल्दी से बता दीजिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 66 किलो वोल्ट या 66,000 वोल्ट तक किया जा सकता है सामान्यतः। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 13 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अतिभार अवस्था में या ओवरलोड अवस्था में किसी विद्युत वितरण केंद्र की अतिभार रिले प्रचलित न होने का संभावित कारण क्या होता है, यानी कई बार अतिभार जो ओवरलोड रिले होती है वो काम नहीं कर पाती है, तो इसका क्या कारण हो सकता है। क्या रिले कुंडली खुला पथ हो गई है, यानी जो रिले होती है उसकी जो वायरें होती है या उसका जो सर्किट है वो ओपन हो गया है, या रिले की जो रीड है वो जंग से जाम हो गई है, क्या रिले के जो एनसी संयोजक होते हैं नो कॉइल वाले वो स्पार्किंग के कारण स्थायी रूप से चिपक गए हैं, या उपरोक्त में से कोई भी कारण हो सकता है। जल्दी से बता दीजिए कौन सा आंसर होगा। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर है डी, यानी उपरोक्त में से कोई भी कारण हो सकता है। या तो रिले कुंडली खुला परिपथ हो गई है, या रिले की जो रीड है वो जंग से जाम हो गई है, या एनसी संयोजक वो स्पार्किंग के कारण स्थायी रूप से चिपक गई है गर्म होकर। अगला हमारे क्वेश्चन 14 नंबर, इसका आंसर तो ये क्या होगा। विद्युत वितरण उपकेंद्रों में आगत या निर्गत लाइनों को नियंत्रक पट या जिसको कंट्रोल पैनल बोल सकते हैं हम, कंट्रोल पैनल, तो उससे संयोजित करने के लिए प्रयुक्त वायरिंग किस प्रकार की होती है। कंड्यूट पाइप वायरिंग, यानी कंड्यूट पाइप वायरिंग होती है, या बस बार प्रकार की वायरिंग होती है, या शील्डेड केबल प्रकार की होती है, या नंगे तारों वाली होती है। कौन सा आंसर होगा। यानी विद्युत वितरण उपकेंद्र होते हैं, वहाँ पे इनपुट और आउटपुट वाले होते हैं, तो वहाँ पे जो कंट्रोल पैनल्स लगे होते हैं उनके लिए संयोजित करने वाली जो वायरिंग होती है वो किस प्रकार की होती है। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी बस बार प्रकार की होती है हमेशा। अगला हमारे क्वेश्चन दोस्तों 15 नंबर, इसका आंसर होता है क्या होगा। विद्युत वितरण की 5 तार, यानी 5 तार है फेज की जो लाइनें लगी हुई है ओवरहेड लाइनें, 400 वोल्ट लाइन में लघुपथ होने का क्या कारण है, यानी कई बार शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो वो क्या कारण हो सकता है इतनी बड़ी लाइनों में शॉर्ट सर्किट होने का। जल्दी से बताइए। क्या न्यूट्रल तार का भू संयोजन से स्पर्श हो जाना, यानी अर्थिंग के साथ कंट्रोल में आ जाना या संपर्क हो जाना, या फेज तथा न्यूट्रल तारों के मध्य किसी जीव का फंस जाना, यानी कोई पक्षी वगैरह होते हैं वो उड़ते हुए इन तारों के बीच में फंस जाते हैं जिससे क्या होता है शॉर्ट सर्किट हो सकता है, या फेज तार पर जंग लग जाना, या भू संयोजन तार खुला पथ हो जाना, यानी जो अर्थिंग वायर होती है उसका ओपन हो जाना या बीच में से कट जाना या खुला हो जाना, कोई भी मान लीजिए इनमें से। जल्दी से बताइए कौन सा आंसर होगा। जो विद्युत वितरण की 5 तार है 400 वोल्ट लाइन में लघुपथ होने का कारण कौन सा हो सकता है इन चारों में से। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर है बी, यानी फेज तार और न्यूट्रल तार होती है उनके मध्य किसी जीव का फंस जाना, ये सबसे बड़ा इसका कारण हो सकता है और होता भी है बहुत बार। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 16 नंबर, इसके आंसर बताइए क्या होगा। ओरन गैप, थायराइड, ऑक्साइड फिल्म आदि किस नाम के लिए प्रयोग किए जाते हैं। SCR के लिए, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, या शक्ति ट्रांसफार्मर जिसको ट्रांजिस्टर यानी पावर ट्रांजिस्टर बोला जाता है, या तड़ित चालक, या केबल की किस्म। कौन सा आंसर होगा जल्दी से बताइए। यानी ये तीनों नाम किसके होते हैं ये पूछा गया है सिंपल भाषा में इन चारों में से। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर है सी, यानी तड़ित चालक। इसके होते हैं तीनों नाम, जो अर्थिंग के साथ संपर्क में होता है, जो बड़ी मीनार वगैरह होती है या बड़े टावर्स होते हैं उनके ऊपर स्थापित किया जाता है, जो आकाशीय बिजली होती है उससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए। समझे आगे। आपने देखा होगा त्रिशूल टाइप का होता है, जो बड़े भवन होते हैं, बड़ी चिमनियाँ होती है या बड़े टावर्स होते हैं उनके ऊपर लगा हुआ होता है, और उनके साथ अर्थिंग के साथ इनके अंदर वायरिंग कनेक्ट की जाती है। तो दोस्तों ये थे कुछ
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप सभी की यह क्लास अच्छी लगी प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो नया कैंडिडेट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम। और आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A हटने के ऊपर, और जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया है। एक जम्मू कश्मीर हो गया है, दूसरा हो गया लद्दाख क्षेत्र। यानी अब दोनों के राज्य स्टेट या राज्य नहीं रहेंगे, दोनों के दोनों केंद्र शासित प्रदेश माने जाएंगे। पहले केंद्र शासित प्रदेश थे भारत के अंदर 7, अब हो गए हैं 9। पहले राज्य थे 29, अब हो गए हैं 28, यानी एक राज्य कम हो गया है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।